दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या राजनेता है समझ में नहीं आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि शिक्षा विभाग में पिछले दिनों आपने देखा होगा मंत्री थे लेकिन नहीं थे, और अभी तो विभाग में कोई मंत्री नहीं है, तो लगता है कि राजनीतिज्ञों का काम भी अब शुरू कर दिया है के पाठक ने। चूंकि देखिए पिछले दिनों अभी वो किशनगंज गए थे और वहाँ पे वो जब डाइट का निरीक्षण कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बातें की और उसमें उन्होंने यह घोषणा कर दी कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरए 4 की परीक्षा होगी। टीआरए 3 की परीक्षा तो होनी थी मार्च में, ये बात आ गई थी। उन्होंने टीआरए 4 की बात भी कर दी कि अगस्त में वो परीक्षा होगा। लेकिन संदर्भ क्या था, ये समझने वाली बात है। संदर्भ ये था कि लेकिन पहले ये वीडियो आप देखिए। हमारे स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जिसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग 1 राउंड और 2 राउंड तैयारी कर चुके हैं और तीसरा तैयारी राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई। आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं ना? सर, बहुत चिंतित हैं सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। यस सर। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर हो सकती है। आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाएं। संदर्भ ये था कि डीएलएड के जो छात्र हैं उनका ये कहना था कि हमारी परीक्षा मई में होगी, तो यह जो टीआरए 3 की परीक्षा है उसमें हमें अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में हम भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। मतलब वो परीक्षा में शामिल होना चाह रहे थे अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में। तो इसी पर उन्होंने कहा कि घबराइए मत, आप लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, और व्यवस्था ये है कि आपको अगस्त में फिर एक टीआरए 4 की परीक्षा होगी, उसमें आप शामिल होइएगा। अब देखिए बीपीएससी टीआरए 1 और 2 में जो परीक्षा हुआ उसमें 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है। अब 3 में भी वो कह रहे हैं कि 1 लाख होगा, 4 में 1 लाख होगा। तो आखिर ये शिक्षक करेंगे क्या? कहाँ जाएँगे? किनको पढ़ाएँगे? कहाँ पदस्थापित किया जाएगा? आखिर बिहार में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, इसका कोई आंकड़ा है? और अगर आंकड़ा है, तो वो क्या है? ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि के पाठक साहब ने जो कहा कि टीआरई 3 और टीआरए 4 की परीक्षा होगी और लाखों की संख्या में होगी। इसे सच माना जाए, हालाँकि उन्होंने कहा है तो सच ही है, लेकिन अब प्रश्न ये उठा है कि के पाठक साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्या जो उस समय परिस्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने कोई राजनीतिक दाँव तो नहीं खेल दिया? या फिर आजकल राजनीति में जुमले का बड़ा महत्व है, तो ये जुमला तो नहीं है। हालाँकि के पाठक साहब जुमला कम करते हैं। जो बात करते हैं वो सामने करते हैं, चाहे वो गालियाँ ही देनी हो तो क्या है, सामने में देते हैं। इसलिए इसको जुमला तो हम नहीं कहेंगे। आपको याद होगा कि आपको याद होगा अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको याद होगा जब टीआरए 1 के बाद टीआरए 2 की परीक्षा होने जा रही थी, तो उस समय जो चर्चाएँ चल रही थी तो कई जगह मंचों से के पाठक ने कहा था कि आप लोग घबराइए नहीं, हर साल अगस्त के अगस्त शिक्षकों की बहाली होगी। तो अगर अगस्त में ही शिक्षकों की बहाली होनी थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों? जबकि टीआरई 1 और 2 में जो परीक्षाएँ हुई थी, जो नियुक्तियाँ हुई, उसको भी अभी पूर्ण रूप से यूँ कहें कि उस पर विराम नहीं लगा है, वो मामले अभी चल ही रहे हैं। आपको याद होगा सॉल्वर गैंग किस तरह उसमें लगा हुआ था। और सब छोड़िए ना, ये जो बायोमेट्रिक से जाँच होने वाली थी, क्या हुआ उसका? अभी वो संपन्न नहीं हुआ। मतलब वो प्रक्रिया अभी चल ही रही है। तब तक किस हड़बड़ाहट में मार्च में ही एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है, ये समझ से परे है। जबकि उन्होंने ही कहा था, कई मंचों से कि हर साल अगस्त के अगस्त परीक्षा ली जाएगी।
तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, ये समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर एक तरफ वो टीआरएफ 4 का अनाउंसमेंट कर रहे थे, दूसरी तरफ कर पटना के सड़कों पर डीएलएड के छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मांग वही कि अपीयरिंग के रूम में अगर मांग वही कि अगर परीक्षा हो रही है मार्च में, तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स के रूप में उनको भी स्थान दिया जाए। एक बात और समझने की है। देखिए, लगातार शिक्षक जो है सो अभी भी इस्तीफा दे रहे हैं और अभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, उसमें उनका ट्रांसफर होना है। तो के पाठक साहब कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि जब नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और जब बगहा को किशनगंज भेजा जाएगा, तो ऐसे में हज़ारों की संख्या में ऐसे शिक्षक होंगे जो नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। तो उन जगहों को भरने के लिए टीआरएफ 4 किया जाएगा क्या? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगस्त तक क्या होगा? पाठक जी शिक्षा विभाग में ही रहेंगे, सरकार रहेगी या सरकार जाएगी, चूँकि अभी सब कुछ डोल ड्रम में लटक रहा है। खैर, अब इसमें सरकार राज्य सरकार क्या करती है, के पाठक साहब क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, समय के गर्त में है। लेकिन इतना तो तय है कि अब पदाधिकारी भी राजनीतिज्ञों की भाषा बोलने लगे हैं। इस सारे विषय पर आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पूरे प्रकरण पर आप अपना मत, अपना एडवाइस, अपनी प्रक्रिया ज़रूर ज़ाहिर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आके। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार।